राधे। हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में यमुना किनारे एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कई रहस्यमय कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग को जब जमीन से निकालने की कोशिश की गई तो उसका कोई अंत नहीं मिला। जितना नीचे खोदा गया उतना ही रहस्य गहरा होता गया। आखिर क्या है देवकली मंदिर का सच? क्या यह स्वयंभू शिवलिंग है या फिर इसके पीछे छिपी है सदियों पुरानी कोई कहानी? आज हम जानेंगे देवकली मंदिर की कहानी, जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। औरैया की धरती अपने साथ इतिहास की कई परतें समेटे हुए है। यमुना का किनारा, ग्रामीण परिवेश और आसपास का प्राकृतिक क्षेत्र इस स्थान को एक अलग पहचान देते हैं। इसी वातावरण में स्थित देवकली मंदिर लंबे समय से स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। सुबह मंदिर की घंटियां बजती हैं, भक्त भगवान शिव के दर्शन करते हैं और वातावरण में गूंजता है हर हर महादेव। लेकिन इस शांत वातावरण के पीछे छिपी हैं कई ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। अब सवाल आता है, इस स्थान का नाम देवकली कैसे पड़ा? स्थानीय परंपराओं में इसके बारे में अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा राजा विशोकदेव और उनकी पत्नी देवकला से इस स्थान का संबंध बताती है। कहा जाता है कि इसी संबंध के कारण यह स्थान आगे चलकर देवकली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि इस कथा के सभी विवरणों के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है, इस मंदिर का निर्माण भूत और जिंद के द्वारा किया गया है। जो रात्रि में किया गया था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बंद कर दिया गया था। मंदिर का निर्माण हो चुका था। मंदिर में एक सुरंग है जो अब बंद कर दी गई है। कहा जाता है सुरंग कहाँ जाती है, कहाँ निकलती है, इसका पता नहीं चलता था। इसलिए इसे स्थानीय लोक कथा और परंपरा के रूप में समझना उचित होगा। लेकिन यही लोक कथाएं किसी स्थान को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में जीवित रखती हैं। अब आते हैं उस कथा पर जिसने देवकली मंदिर को रहस्यमयी पहचान दी। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ऐसा शिवलिंग जिसे किसी इंसान द्वारा स्थापित किए जाने के बजाय स्वयं प्रकट माना जाता है। कथा के अनुसार जब इसे जमीन से निकालने का प्रयास किया गया तो खुदाई के बाद भी इसका अंत नहीं मिला। अंततः लोगों ने इसे भगवान शिव की इच्छा मानकर वहीं पूजा शुरू कर दी। आज भी यह कथा श्रद्धालुओं के बीच सुनाई जाती है। लेकिन याद रखिए, यह धार्मिक मान्यता है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। देवकली मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहां का शिवलिंग समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। कुछ स्थानीय मान्यताएं इसे जौ के दाने जितना बढ़ने से जोड़ती हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हुआ है? इसका कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे आस्था की मान्यता के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा हमेशा प्रमाण मांगकर ही पैदा नहीं होती। कभी कभी पीढ़ियों का विश्वास ही किसी स्थान की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। यमुना के आसपास का यह क्षेत्र कभी बीहड़ों के लिए भी जाना जाता था। इन्हीं बीहड़ों से जुड़ी कई स्थानीय कहानियां देवकली मंदिर तक पहुंचती हैं। कहा जाता है कि कठिन जीवन जीने वाले कुछ लोग और डकैत भी भगवान शिव के भक्त थे। स्थानीय कथाओं में मंदिर में आकर प्रार्थना करने और आशीर्वाद मांगने की बातें सुनाई देती हैं। हालांकि इन कहानियों के हर हिस्से का ऐतिहासिक प्रमाण मिलना कठिन है। लेकिन एक बात साफ है, समय और परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी रही देवकली की कहानी को केवल धार्मिक दृष्टि से देखना भी अधूरा होगा। स्थानीय इतिहास और स्मृतियों में इस क्षेत्र का संबंध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी जोड़ा जाता है। यमुना और बीहड़ों का कठिन भूगोल उस समय महत्वपूर्ण रहा होगा। इस क्षेत्र से जुड़ी स्वतंत्रता आंदोलन की कई स्थानीय कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। लेकिन इतिहास और लोक स्मृति के बीच अंतर समझना जरूरी है। जो बात दस्तावेजों से प्रमाणित हो उसे इतिहास कहेंगे, और जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हो उसे लोक स्मृति कहेंगे। प्राचीन मंदिरों के साथ समय के साथ कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ जाती हैं। देवकली
मंदिर भी इससे अलग नहीं है। स्थानीय लोगों के बीच मंदिर की रात, भगवान शिव की उपस्थिति और मंदिर की दिव्यता से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्या इन सभी बातों को सच माना जा सकता है? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए रहस्य को रहस्य ही रहने देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी किसी कहानी की खूबसूरती उसके अनसुलझे सवालों में ही होती है। सावन आते ही देवकली मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र अर्पित करता है और कोई बस हाथ जोड़कर अपने मन की बात भगवान से कह देता है। मंदिर परिसर में गूंजता है हर हर महादेव। किसी के लिए यह पूजा है, किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए जीवन की परेशानियों के बीच शांति का एक पल। और फिर आती है महाशिवरात्रि। यह शिव भक्तों के लिए यह दिन अपने आप में विशेष होता है। मंदिर में पूजा अर्चना, घंटियों की ध्वनि और भगवान शिव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कोई परिवार के लिए सुख मांगता है, कोई सफलता और कोई सिर्फ मन की शांति। शायद यही भक्ति की सबसे सुंदर बात है। हर व्यक्ति भगवान के सामने अपने दिल की भाषा बोलता है। अब सवाल सबसे बड़ा है, आखिर देवकली मंदिर का रहस्य कितना सच है? कितना सच है? शिवलिंग के स्वयंभू होने, उसकी गहराई और उसके बढ़ने जैसी बातें स्थानीय धार्मिक मान्यताओं में कही जाती हैं, लेकिन इनके वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए हमें आस्था और तथ्य के बीच अंतर रखना चाहिए। किसी मान्यता का सम्मान करने के लिए उसे वैज्ञानिक तथ्य कहना जरूरी नहीं है, और किसी बात का वैज्ञानिक प्रमाण न मिलने से लोगों की श्रद्धा भी खत्म नहीं हो जाती। देवकली की असली खूबसूरती शायद इसी संतुलन में है, जहां सवाल भी हैं और विश्वास भी। देवकली मंदिर की कहानी हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बताती, ये हमें अपने जीवन के बारे में भी कुछ सिखाती है। बात करते हैं देवकली मंदिर के पास और भी प्राचीन और सिद्ध मंदिर के बारे में। देवकली मंदिर के पास ही पश्चिम में बहुत ही सिद्ध मां मंगला काली माता का मंदिर स्थित है, और देवकली मंदिर जाने वाले रास्ते पर ही लड्डू गोपाल मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण कुछ वर्षों पहले ही हुआ है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी के पास गुरुवार को मन्नत मांगी जाती है, जो अवश्य पूरी होती है। कहा जाता है कि मंदिर में कैंसर रोग तक ठीक हो जाते हैं। भगवान शिव को धैर्य और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, रास्ते बंद होंगे, कभी लगेगा कि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन याद रखिए, जिस इंसान का विश्वास मजबूत होता है वह मुश्किल रास्तों पर भी चलता रहता है। आज अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है तो हार मत मानिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और मेहनत करने वाले इंसान की कहानी भी एक दिन बदलती है। विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने कर्म से पीछे मत हटिए। तो क्या देवकली मंदिर सचमुच रहस्यमयी है? शायद इसका जवाब हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार देगा। इतिहास अपनी कहानी कहेगा, विज्ञान अपने सवाल पूछेगा और आस्था अपने अनुभव की बात करेगी। लेकिन एक बात निश्चित है, यमुना किनारे स्थित देवकली मंदिर औरैया की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सदियों से चली आ रही कथाएं आज भी लोगों को यहां खींचती हैं। शायद यही किसी जीवित परंपरा की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको भारत के ऐसे ही प्राचीन मंदिरों, रहस्यमयी स्थानों और अनसुनी कहानियों को जानना पसंद है, तो हमारे चैनल रहस्यमयी कहानियों का संग्रह को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक याद रखिए, आस्था रखिए, लेकिन सवाल पूछना कभी मत छोड़िए। हर हर महादेव।